सुपर योद्धा साजिद। एपिसोड 11। तीसरा द्वार, मृत समय की घाटी। दूसरा द्वार पार करने के बाद साजिद की आत्मा पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी थी, मगर जो अगला द्वार था वो शक्ति से नहीं, धैर्य और समय के भ्रम से जुड़ा था। वो पहुंचा एक वीरान सुनसान घाटी में, जहां कोई हवा नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस ठहरा हुआ सन्नाटा। ये कहाँ हूं मैं? साजिद ने खुद से पूछा, और तभी वक़्त का पहरा बोल उठा, स्वागत है मृत समय की घाटी में। यहाँ घड़ियाँ नहीं चलती, यादें ठहर जाती हैं, न कोई भूख लगती है न नींद आती है। यह तीसरा द्वार है, धैर्य और सत्य की परीक्षा। यहाँ वो फंस जाते हैं जो खुद को भूल चुके होते हैं। साजिद वहाँ हजारों साए देखता है, कुछ चलते फिरते, कुछ बस बैठे हुए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं। ये सब कौन हैं? ये वो योद्धा हैं जो शक्तिशाली तो थे पर स्वयं से दूर हो गए। अब वो वक़्त की इस रेत में खो गए हैं। साजिद भी धीरे धीरे समय का शिकार होने लगा। उसे दिन और रात का फर्क समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी यात्रा, अपना लक्ष्य भूलने लगा। मैं यहाँ क्यों आया था? मैं कौन हूं? तभी एक छोटी सी घंटी की आवाज आई, टन टन। वही घंटी जो उसके गांव के मंदिर में बजती थी, वही ध्वनि जो उसे बचपन में जागती थी। उसने आंखें बंद की और वो सब देखा जो वो खो रहा था। दादी की गोद, पहला युद्ध, शक्ति स्तंभ, मंत्र मुक्ति द्वार। नहीं, मैं खो नहीं सकता। मेरा नाम है साजिद, मैं सुपर योद्धा हूं। उसके भीतर कुछ जल उठा, एक आंतरिक प्रकाश जो समय को चीरता हुआ फूट पड़ा। घाटी में गूंज उठी गूंज। परीक्षा पूर्ण हुई। वक़्त का पहरा मुस्कुराया, तू गया नहीं, तू जागा है। अब तुझे मिलेगा समय दृष्टि चिन्ह। साजिद के माथे पर एक गोल प्रकाश उभरा। अब वह समय की रफ्तार को धीमा या तेज करने की क्षमता पा चुका था, कुछ क्षणों के लिए ही सही, मगर यह शुरुआत थी एक नए ज्ञान की। अगली कड़ी में चौथा द्वार, स्मृति का आकाश, जहां साजिद को उन यादों का सामना करना होगा जो कभी उसके जीवन का हिस्सा थीं, मगर अब सिर्फ दुख बन चुकी हैं। चौथा द्वार, स्मृति का आकाश। तीसरे द्वार की रहस्यमयी घाटी पार कर लेने के बाद अब साजिद के सामने था चौथा द्वार, जिसे कहते थे स्मृति का आकाश। ये द्वार शक्ति से नहीं, बीते हुए दर्द, माफी और स्वीकार्यता से खुलता था। साजिद जैसे ही आगे बढ़ा, उसके चारों ओर आकाश गहराता गया। नीला नहीं, एक अजीब सा धुंध से भरा आकाश जिसमें अतीत की यादें जैसे बादलों की तरह तैर रही थीं। ये सब मेरी यादें हैं? साजिद चौंका। अचानक वो खुद को अपने गांव में खड़ा पाता है। वहीं पुराना आंगन, वहीं दादी, और छोटा सा साजिद जो अपनी पहली हार पर फूट फूट कर रो रहा था। मैं शक्तिहीन हो गया दादी, मैं किसी काम का नहीं हूं। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा था, शक्ति वो नहीं जो बाहर दिखे, शक्ति वो है जो तुझे गिरकर भी उठने दे। अगले ही पल वो दृश्य बदला। अब वो युद्ध का मैदान था, जहां साजिद अपने ही एक साथी को बचा नहीं पाया था। ये मेरी गलती थी, मैं देर कर गया। उसे अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी महसूस हुई जो उसने अब तक खुद से छुपा रखी थी। एक आवाज गूंजी, चौथे द्वार की परीक्षा है, अपने अतीत का सामना करना। क्या तू खुद को माफ कर सकता है? क्या तू उन अपनों को जाने दे सकता है जो अब लौटने वाले नहीं? साजिद चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उसने हाथ फैलाए और उन यादों को गले लगाया। हाँ, मैं माफ करता हूं खुद को। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उनके लिए जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक आकाश का रंग बदला, धुंध हटने लगी और उसमें एक चिन्ह प्रकट हुआ, स्मृति चिन्ह, जो उसे मानसिक शक्ति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता था। अब साजिद की आत्मा और मन दोनों अधिक संतुलित और दृढ़ हो चुके थे, मगर उस आकाश के कोने में एक छाया उसे देख रही थी। किसी ने धीमे से कहा, वो जाग रहा है, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अगली कड़ी में पांचवां द्वार, रक्त संकल्प, जहां साजिद को करना होगा एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ना उसे मृत्यु से भी अधिक भयावह परिणाम दे सकता है। पांचवां द्वार, रक्त संकल्प।
चौथा द्वार पार करने के बाद अब साजिद के सामने था एक भयावह दृश्य। लाल धुएं से घिरी एक घाटी और उसके बीच एक प्राचीन द्वार जिसके ऊपर लिखा था, रक्त संकल्प के बिना प्रवेश वर्जित है। यहां क्या होगा? साजिद ने खुद से पूछा। जवाब आया, एक गूंजती हुई आवाज में, यह 5वां द्वार है जहां शक्ति से नहीं, संकल्प से रास्ता खुलता है। लेकिन यह संकल्प तेरा रक्त मांगेगा, तेरा भविष्य बांधेगा। एक प्राचीन संरक्षक प्रकट हुआ जिसके शरीर पर पुराने रक्त संविधानों के चिन्ह जले हुए थे। तेरे भीतर शक्ति है लेकिन दिशा नहीं। तेरे भीतर आग है लेकिन अब तक तूने उसे किसी लक्ष्य में नहीं ढाला। अब तुझे तय करना होगा, तेरा रक्त संकल्प क्या है? क्यों उठना चाहता है तू? किसके लिए जूझेगा तू? साजिद की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर का हर प्रश्न अब जवाब मांग रहा हो। उसने आंखें बंद कीं और उसकी स्मृति में उभरे सबके चेहरे, उसका गांव, वो मासूम लोग जिनकी रक्षा कभी नहीं हो सकी, वो योद्धा जो रास्ते में बलिदान हुए, और वो स्त्री जिसने कहा था, तेरा मार्ग महान होगा लेकिन अकेला भी। फिर साजिद ने अपनी हथेली पर एक तीखा पत्थर रगड़ा। रक्त की एक बूंद धरती पर गिरी और तभी जमीन कांपी। मेरा संकल्प है, मैं वेल्टोरिया की आत्मा की रक्षा करूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सत्य का मूल स्तंभ उजागर न हो जाए। मेरा रक्त मेरी गवाही है। द्वार के चारों ओर जली लपटें बुझने लगीं, चट्टानें हटने लगीं और द्वार खुल गया। पर जैसे ही साजिद ने भीतर कदम रखा, एक छाया उस पर टूट पड़ी। रक्त संकल्प की परीक्षा अभी बाकी है। अब तू केवल अपने वचन से नहीं, अपनी हड्डियों से सिद्ध करेगा। साजिद की पहली भिड़ंत हुई रक्त संरक्षक से, एक ऐसा योद्धा जो कभी खुद भी संकल्प लेकर चला था पर अपनी शर्तों से हार गया। उनकी लड़ाई महज युद्ध नहीं थी, यह आत्मा के अस्तित्व की लड़ाई थी। हर वार, हर घाव साजिद को कमजोर नहीं बल्कि दृढ़ कर रहा था। वो अब सिर्फ शक्ति नहीं चला रहा था, वो अपने संकल्प की गूंज में लड़ रहा था। और अंततः रक्त संरक्षक ने घुटनों पर आकर कहा, तेरा संकल्प शुद्ध है। जा, अगला द्वार तेरा इंतजार कर रहा है। अगली कड़ी में 6ठा द्वार, शून्य दृष्टि, जहां ना रंग होंगे न आकार, केवल एक सत्य जिसे देखना, अपने आप से सामना करना है। 6ठा द्वार, शून्य दृष्टि। 5वां द्वार पार करने के बाद साजिद को लगा कि अब वह भीतर से बदल चुका है। रक्त संकल्प ने उसे केवल शक्तिशाली नहीं, उद्देश्यपूर्ण भी बना दिया था। लेकिन आगे जो आने वाला था वह किसी युद्ध से नहीं, स्वयं से टकराने की परीक्षा थी। सामने था एक द्वार, बिल्कुल काले रंग का, जैसे रंगों को निगल चुका हो। उस पर कोई शिलालेख नहीं, कोई प्रतीक नहीं, बस एक सूक्ष्म कंपन जो चेतावनी दे रहा था। यह है 6ठा द्वार, शून्य दृष्टि। यहां कुछ नहीं दिखेगा, फिर भी सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। साजिद ने भीतर कदम रखा और अगले ही पल सब गायब हो गया। न जमीन, न आकाश, न शरीर का अनुभव, सिर्फ एक निर्वात, एक शून्य। ये कैसा स्थान है? उसकी आत्मा ने पूछा। एक आवाज आई, उसकी अपनी। यहां तू केवल अपने भीतर देख सकता है। जो तू छिपाता है वही यहां प्रकट होगा। तभी उसके सामने एक परछाई उभरी, उसी के जैसी, पर ज्यादा क्रूर, ज्यादा निर्मम। मैं तेरा दूसरा रूप हूं, वो साजिद जो हार से डरता है, जो शक्ति पाकर घमंड करता और वचन निभाने में चूक जाता। फिर शुरू हुई मनोयुद्ध की लड़ाई। कोई अस्त्र नहीं, कोई शरीर नहीं, केवल विचार, स्मृतियां, भय और अपराध बोध। तू सोचता है कि लोग तुझे मसीहा मानेंगे। तू अब भी नहीं जानता कि तेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ। क्या तू सच में तैयार है जब सच्चाई तुझे तोड़ दे? साजिद चुप रहा। हर सवाल एक गहरी चोट बनकर आया, लेकिन उसने पहली बार स्वीकार किया, हां, मैं डरा हुआ हूं। हां, मैं टूटा हूं। लेकिन अब मैं इन दरारों को छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि यही दरारें मेरी वास्तविकता हैं और वही मेरी शक्ति बनेंगी। अचानक चारों ओर प्रकाश फैला, शून्य फटने लगा और एक मंत्र उभरा। स्वीकृति से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। साजिद 6ठे द्वार के पार आ गया।
अब उसकी आंखें अलग थीं। वो बाहरी रूप नहीं, आत्मिक ऊर्जा देखने में सक्षम हो चुका था। यह है शून्य दृष्टि की शक्ति, जो छल को भेदती है और आत्मा का स्वरूप देखती है। अगली कड़ी में 7वां द्वार, काल संधि, जहां समय ठहर चुका है और साजिद को खुद से भी पुरानी एक प्रतिज्ञा का सामना करना होगा। 7वां द्वार, काल संधि, छठे द्वार की गहराई में आत्मा की परछाइयों से टकराने के बाद साजिद अब 7वें द्वार के सामने था। एक द्वार जो समय को भी झुका देता है। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह एक चक्र था, लगातार घूमता हुआ, जिसके बीचों बीच एक घंटी लटकी थी और उसके पास लिखा था, जो समय से भिड़ेगा वही अपने प्रारब्ध को दोबारा लिख पाएगा। साजिद ने जैसे ही घंटी को छुआ, पूरा वातावरण थम गया। न ध्वनि, न गति, न श्वास, सब शून्य। और तभी उसके सामने प्रकट हुआ पुराना साजिद। लेकिन यह वही नहीं था जो अभी तक दिखा था। यह साजिद उसके पिछले जन्म से था, जिसने डेव रैंक की दहलीज छू ली थी, जिसने एक महायुद्ध को रोका था और जिसने कुछ ऐसा खोया था जिसका बोझ अब के साजिद के कंधों पर था। क्या तू जानता है कि मैं कौन हूं? उस रूप ने पूछा। मैं वो हूं जो बन सकता था तू, अगर तुझे दोबारा जन्म न लेना पड़ता। साजिद सन्न रह गया। मतलब, तू मेरा पूर्वज नहीं, मैं ही हूं? क्या मैं अपने ही पुनर्जन्म का परिणाम हूं? उस डेव रैंक वाले रूप ने कहा। तू पिछले जीवन की एक अपूर्ण प्रतिज्ञा है, जिसे पूरा करने के लिए समय ने तुझे वापस भेजा, और अब इस द्वार पर तू उसे फिर से स्वीकार करेगा या हमेशा के लिए खो देगा। साजिद ने आंखें बंद कीं। वो दृश्य लौटे, युद्ध, हवन, रक्त और एक आवाज, जब अंधकार लौटेगा मैं भी लौटूंगा, पर इस बार मैं अकेला नहीं होऊंगा। साजिद ने अब खुद को स्वीकार किया, पुराने जीवन का भार, उसका अधूरा वचन और वह शक्ति जो छिपी थी। एक प्रकाश फैला और दोनों रूप, पुराना और नया साजिद, एक हो गए। साजिद की ऊर्जा बदल गई। उसका ऑरा अब समय चक्र की तरंगों जैसा था। अब तू केवल वर्तमान नहीं, काल संधि है। तू अतीत को समझे बिना भविष्य नहीं बना सकता। एक दिव्य स्वर गूंजा, 7वां द्वार खुल गया और साजिद के भीतर समय का ज्ञान जागा। वो बीते युगों की छाया और आने वाली आपदा को देख सका। अगली कड़ी में 8वां द्वार, चेतना का युद्ध, जहां साजिद को पहली बार टकराना होगा किसी ऐसे योद्धा से जो न जीवित है न मृत, बल्कि शुद्ध चेतना है, और उसका एक ही लक्ष्य है, शक्तियों का रहस्य छिपा रहे, चाहे इसके लिए साजिद को मिटाना ही क्यों न पड़े। सुपर योद्धा सजीद की यह महायात्रा जारी है। सुनते रहिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें